लास्ट क्लास में हमने मिस्टर चिप्स चैप्टर 16 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सुने। ड्यूरिंग द स्ट्राइक ड्यूरिंग द जनरल स्ट्राइक ऑफ 1926 ब्रुकफील्ड बॉयज लोडेड मोटर वैन्स विद फूड स्टफ्स। 1926 में जो जंग के बाद हड़ताल हुई, उस वक्त ब्रुकफील्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी जो मोटर वैन्स थी उनको फूड स्टफ यानी खाने पीने की चीज़ों से भर लिया। When it was all over, Chips felt stirred emotionally. मिस्टर चिप्स को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील हुए as he had not been since the war. ऐसे वॉर के बाद अभी तक ऐसा कुछ उन्हें महसूस नहीं हुआ था जैसा अभी हड़ताल के वक्त महसूस हुआ। Something had happened, कुछ गलत हुआ है। Something whose ultimate significance had yet to be reckoned, but one thing was clear. England had burned her fire in her own grate again. कुछ गलत हुआ है, लेकिन एक बात क्लियर थी कि इंग्लैंड ने अपने ही आतिशदान, ग्रेट का मतलब होता है आतिशदान में, फायर यानी अपने ही आतिशदान में आग जला ली है। एंड व्हेन एट अ स्पीच डे फंक्शन दैट ईयर, और उस साल एक स्पीच डे फंक्शन पर, एन अमेरिकन विजिटर लेड स्ट्रेस ऑन द वास्ट सम्स दैट द स्ट्राइक हैड कॉस्ट। एक अमेरिकन विजिटर ने इस बात पर स्ट्रेस दिया, जोर दिया कि कितना लॉस यानी कितना नुकसान पहुंचाया है स्ट्राइक ने, यानी इंग्लैंड को कितना नुकसान चुकाना पड़ा है। मिस्टर चिप्स आंसर्ड, यस बट एडवर्टीजमेंट ऑलवेज इज कॉस्टली। एडवर्टीजमेंट यानी मार्केटिंग, इश्तेहारबाजी, ऑलवेज कॉस्टली, हमेशा महंगी होती है। Advertisement? Well, wasn't it advertisement, and very fine advertisement too? A whole week of it and not a life lost, not a shot fired. यानी पूरा हफ्ता हड़ताल रही और एक भी जान नहीं गई और एक भी गोली नहीं उठी। Your country would have spilled more blood in raiding a single liquor salon. अब यहाँ पे मिस्टर चिप्स ने अमेरिकन की तरफ टॉन्ट किया है कि अगर उनके लिकर सैलून यानी शराब खाने पर रेड किया जाता तो इससे ज्यादा खून बहता। Laughter, laughter whenever he went and whatever he said. Wherever he went, जहाँ भी वो जाते, and whatever he said, जो भी वो बोलते, there was laughter, हर तरफ लोग हंसने लगते। He had earned the reputation of being a great jester. उन्होंने एक मजाकिया, जेस्टर होता है मजाकिया यानी जोकर की रेपुटेशन उनको मिल गई थी, उनका रुतबा एक अच्छे मजाक करने वाले का हो गया था, यानी उनके मजाक हर तरफ लोग सुनते थे और उनको अप्रिशिएट करते थे। एंड जेस्ट्स वर एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और उनसे मजाक की तवक्को की जाती थी, यानी उनसे जोक्स की तवक्को की जाती थी। Whenever he rose to speak at a meeting, जब वो किसी भी मीटिंग में खड़े होते कुछ बोलने के लिए, और even when he talked across the table, people prepared their minds and faces for the joke. जहाँ भी वो जाते लोग खुद को जोक सुनने के लिए प्रिपेयर कर लेते। They listened in a mood to be amused, and amused होता है लुत्फ उठाना, and it was easy to satisfy them. They laughed sometimes before he came to the point. अभी उन्होंने अपनी बात खत्म करनी होती थी तो लोग हंसने लग जाते थे। Old Chips was in the fine form, they would say afterwards. Marvelous the way he can always see the funny side of things. अब लोग उनके जोक्स को सुनते, इम्प्रेस होते और बहुत अप्रिशिएट भी करते और बोलते कि मिस्टर चिप्स जो है अपनी फाइन फॉर्म में है, यानी उनके जोक्स जो हैं बहुत परफेक्ट हैं। After 1929, Chips didn't leave Brookfield even for old boys dinners in London. अब 1929 के बाद जो थे मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड को नहीं छोड़ते थे, बाहर नहीं जाते थे, इवन फॉर ओल्ड बॉयज डिनर इन लंदन। ही वॉज अफ्रेड ऑफ चिल्स, वो उनको डर लगता था कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं। एंड लेट नाइट्स बिगेन टू टायर हिम टू मच, और जो लेट नाइट्स होती थी उसमें वो थकन महसूस करते थे। ही केम अक्रॉस टू द स्कूल, वो स्कूल विजिट करते होएवर ऑन फाइन डेज, एंड ही स्टिल केप्ट अप अ वाइड एंड कॉन्टिन्यूअल हॉस्पिटैलिटी इन हिज रूम। वो स्कूल कभी कभार विजिट करते, लेकिन उनका जो एक कस्टम था कि उनके घर पे जो उनके स्टूडेंट्स थे वो विजिट करते थे, चाय पे वो उनको बुलाते थे, वो अभी तक जारी था। हिज फैकल्टीज वर ऑल अनइम्पेयर्ड, उनकी जो पावर्स थी, फैकल्टीज होता है पावर्स, यानी उनके जो एजाज थे, सलाहियतें थी, अनइम्पेयर्ड थी, यानी अभी तक परफेक्ट थी, डैमेज नहीं हुई थी, या वीकनेस नहीं आई थी उनमें। अनइम्पेयर्ड होगा, नॉट डैमेज और वीकेंड। एंड ही हैड नो पर्सनल वरीज ऑफ एनी काइंड, और उनको किसी बात की भी परेशानी नहीं थी। हिज इनकम वॉज मोर देन ही नीडेड टू स्पेंड, उनकी जो इनकम थी वो भी अभी तक उनकी ज़रूरियात से ज़्यादा थी। His small capital invested in gilt-edged stocks didn't suffer when the slump set in. उन्होंने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, उसके अलावा भी जब स्लम्प का मतलब होता है जब प्राइसेस जो होती हैं वो फॉल कर जाती हैं, मतलब प्राइसेस में डिक्रीज आता है, उस वक्त भी उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई थी। ही गेव अ लॉट ऑफ हिज मनी अवे, उन्होंने अपनी बहुत सारी
जो मनी थी, उनका पैसा था, उनको गरीबों को दे दिया था। टू पीपल हु कॉल्ड ऑन हिम विद अ हार्ड लक स्टोरी, जब लोग उनको अपनी बदकिस्मती की दास्तानें सुनाते तो मिस्टर चिप्स उनको पैसे दिया करते थे। टू वेरियस स्कूल फंड्स में भी कंट्रीब्यूट करते थे वो, एंड ऑल्सो टू द ब्रुकफील्ड मिशन, और ब्रुकफील्ड मिशन में भी। इन 1930 ही मेड हिज विल, 1930 में उन्होंने अपनी वसीयत लिखी। एक्सेप्ट फॉर लेगेसीज टू द मिशन एंड टू मिसेस विकेट, उन्होंने जो उनकी लेगेसी थी, उनकी प्रॉपर्टी थी, वो मिसेस विकेट को और मिशन को देने के बाद जो जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी, he left all he had to found an open entrance scholarship to the school। बाकी जो भी उनकी लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी थी, वो उन्होंने स्कूल में एक स्कॉलरशिप का आगाज किया और उसको दे दी। ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप उस स्कॉलरशिप का नेम था जो जिसके लिए उन्होंने अपनी जो मनी थी वो दी। अब 1931 1932 2 इयर्स की बात हो रही है। बट डू यू थिंक ऑफ हूवर सर, आपका हूवर के बारे में क्या ख्याल है? डू यू थिंक वी शैल एवर गो बैक टू गोल्ड, क्या आपको पता है कि हम गोल्ड की तरफ वापस जा सकेंगे, यानी बेहतर हालात होंगे? How do you feel about things in general, sir? See any break in the clouds? Break in the clouds यानी आपको लगता है कि हालात में बेहतरी होगी? When's the tide going to turn? Chip's old boy, you ought to know with all your experience of things। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टर चिप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको लगता है कि हालात में कुछ बेहतरी होगी, आप अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हमें बताएं। They all asked him questions as if he were some kind of prophet and encyclopedia combined। More even than that, for they liked their answers dished up as a joke। अब जो स्टूडेंट्स थे वो मिस्टर चिप्स को एक इंसाइक्लोपीडिया, यानी एक इंसाइक्लोपीडिया होता है जहाँ पे सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन मौजूद हो, तो मिस्टर चिप्स को जो उनके स्टूडेंट्स थे वो इंसाइक्लोपीडिया समझते थे। और वो इस बात इसलिए भी उनसे सवाल करते थे क्योंकि उनके जवाब मजाहिया होते थे, यानी जोक से भरे हुए होते थे। Well, Henderson, when I was a much younger man, there used to be someone who promised people 9 pence for 4 pence, 9 pence for 4 pence। अब वो अपने जब वो यंग थे उस वक्त की बात बता रहे हैं कि कुछ लोग थे जो लोगों से वादा करते थे कि वो 4 पेंस के बदले 9 पेंस देंगे। आई डोंट नो दैट एनीबॉडी एवर गॉट इट, मुझे नहीं पता कि किसी ने भी इस चीज़ से फायदा उठाया होगा। our present rulers seem to have solved the problem of how to give 4 pence for 9 pence। अब जो हमारे जो रूलर्स हैं उन्होंने 4 पेंस को 9 पेंस के बदले 4 पेंस देने का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया है। लाफ्टर, लोग हंसने लगे। Sometimes when he was strolling about the school, small boys of the cheeky kind would ask him questions merely for the fun of getting Chip's latest to retail। कुछ समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते थे, जो आउटस्पोकन होते थे, क्लेवर होते थे, शरारती होते थे, वो मिस्टर चिप से सवाल करते थे ताकि वो उनके लेटेस्ट जोक सुन सकें और आगे पहुंचा सकें। प्लीज सर, व्हाट अबाउट द 5 ईयर प्लान? सर, डू यू थिंक जर्मनी वांट्स टू फाइट अनदर वॉर? सर, आपका 5 ईयर प्लान के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि जर्मनी दोबारा एक वॉर स्टार्ट करेगा, फाइट करेगा अगेन फ्रेंच के खिलाफ? हैव यू बीन टू द न्यू सिनेमा, सर? अब इस किस्म के जो सवाल थे वो मिस्टर चिप से स्टूडेंट्स करते थे। आप कभी सिनेमा गए हैं? आई वेंट विद माई पीपल टू द अदर डे, क्वाइट अ ग्रैंड फेयर फॉर अ स्मॉल प्लेस लाइक ब्रुकफील्ड। मैं पिछले दिनों अपने दोस्तों के साथ गया, और ये ब्रुकफील्ड जैसी छोटी जगह के लिए एक शानदार चीज़ है। दे हैव गॉट अ वर्लिट्जर, एंड व्हाट ऑन अर्थ इज अ वर्लिट्जर? अब मिस्टर चिप्स उनसे पूछते हैं कि वर्लिट्जर क्या है? इट्स एन ऑर्गन सर, अ सिनेमा ऑर्गन। डियर मी, आई हैव सीन द नेम ऑन द होर्डिंग्स। होर्डिंग्स होता है एडवर्टीजमेंट बोर्ड, जो इश्तेहारों के बोर्ड होते हैं। अब मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मैंने इसके बारे में इश्तेहारों के जो बोर्ड हैं उन पर पढ़ा। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है तसव्वुर करना। इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ सॉसेज, और मैंने सोचा कि ये किसी तरह की कोई सॉसेज है, केचप है, यानी कोई चटनी है। लॉफ्टर, उनके स्टूडेंट्स हंसने लगे। ओ देयर अ न्यू चिप्स जोक, ये एक चिप्स का न्यू जोक है। और यू फेलोज अ परफेक्टली लवली वन। आई वाज गेसिंग टू द ओल्ड बॉय अबाउट द न्यू सिनेमा, एंड गेसिंग का मतलब होता है चैटिंग या फिर गॉसिप करना। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप रीड करें होल चैप्टर को, और जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करवाई हैं सिनोनिम्स, उनको आपने याद करना है। आगे हम चैप्टर 17 के साथ कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।